एक दिन एक संत व्यक्ति ने एक प्रभावशाली भाषण दिया कि सभी को स्थानांतरित कर दिया गया। किसी ने पूछा, क्या आपसे ज्यादा कोई और आदमी सीखा है? संत आदमी ने जवाब दिया, नहीं। हालांकि प्रभु ने प्रकट किया कि कोई भी व्यक्ति सभी को नहीं जान सकता है और न ही कोई भी सभी ज्ञान को जान सकता है। हमेशा एक और होता है जो समझदार होता है और अधिक जानता है। संत व्यक्ति उससे जानना और सीखने के लिए उससे मिलना चाहता था। वह इस व्यक्ति के मार्गदर्शन और पहचान के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। प्रभु ने उसे पानी से भरे बर्तन में एक जीवित मछली लेने का निर्देश दिया और जहां मछली गायब हो गई, वह उस आदमी को ढूंढ लेगा जिसे उसने मांगा था। संत आदमी समझदार आदमी की तलाश में एक साथी के साथ समुद्र में निकलता है। रास्ते में संत व्यक्ति सो गया। उसके साथी ने देखा कि मछली जहाज से नदी में घुस गई और तैरकर भाग गई। हालांकि वह इस घटना को संत व्यक्ति से जोड़ना भूल गया। जब वह उठा तो वे थक गए और भूखे थे। संत ने सुबह का खाना मांगा। तभी साथी को याद आता है कि मछली दूर हो गई थी। यह सुनकर संत ने कहा, हम ठीक यही चाहते हैं। उन्होंने जल्दबाजी में अपने कदम पीछे हटवाए जहां नदियां मिलती थी और जहां मछली कूद गई थी। वहां उन्हें एक आदमी मिला। उसका चेहरा आंशिक रूप से एक हुड से ढका हुआ था। उनके असर से पता चला कि वह एक संत व्यक्ति मार्गदर्शक थे। संत व्यक्ति ने बुद्धिमान व्यक्ति से कहा, क्या मैं तुम्हारा अनुसरण करूं ताकि तुम मुझे उस ज्ञान के बारे में कुछ सिखाओ? समझदार आदमी ने कहा, सच में तुम मेरे साथ धैर्य नहीं रख पाओगे, और आप उस चीज के बारे में धैर्य कैसे रख सकते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं? संत ने कहा, यदि प्रभु ने चाहा तो तुम मुझे धैर्यवान पाओगे और मैं तुम्हारी अवज्ञा नहीं करूँगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, फिर यदि आप मेरे पीछे चलते हैं तो मुझसे कुछ भी मत पूछो जब तक कि मैं खुद आपको इसका उल्लेख न करूं। इसलिए वे दोनों आगे बढ़े। जब तक कि वे जहाज में थे तब तक समझदार आदमी ने इसे कुचल दिया। संत ने कहा, क्या तुमने अपने लोगों को डुबोने के लिए इसे तोड़ दिया है? वास्तव में आपने एक बुरा काम किया है। बुद्धिमान ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ धैर्य नहीं रख पाओगे? संत ने कहा, मुझे बुलाओ कि मैं जो भूल गया था उसका हिसाब न दे और तुम्हारे साथ मेरे संबंध के लिए मुझ पर कठोर न हो। फिर वे दोनों आगे बढ़े। जब तक कि वे एक शहर के लोगों के पास नहीं आए तो उन्होंने उनसे भोजन मांगा, लेकिन उन्होंने उनका मनोरंजन करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने उसमें एक दीवार को ढहने के बारे में पाया और बुद्धिमान व्यक्ति ने इसे सीधे सेट किया। ज्ञानी व्यक्ति के इस कर्म से संत मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यह मेरे और आपके बीच विदाई है। मैं आपको उन चीजों की व्याख्या बताऊंगा जिन पर आप धैर्य रखने में असमर्थ थे। जहाज के लिए यह समुद्र में काम करने वाले गरीब लोगों का था, इसलिए मैं इसमें एक दोषपूर्ण क्षति करना चाहता था, क्योंकि उनके बाद एक राजा था जिसने बलपूर्वक हर जहाज को जब्त कर लिया था। और दीवार के लिए यह शहर के 2 अनाथ लड़कों का था और उसके नीचे उनका एक खजाना था। और उनके पिता एक धर्मी व्यक्ति थे और प्रभु का इरादा था कि वे पूरी ताकत की अपनी उम्र प्राप्त करें और प्रभु से दया के रूप में अपना खजाना निकालें। और मैंने इसे अपनी मर्जी से नहीं किया। यह उन चीजों की व्याख्या है जिन पर आप धैर्य नहीं रख सकते थे।